India is a peace-loving country. India is our friend, and they have also good relations with Israel. So they can, and they are actually playing an important role in de-escalating the situation. Great pressure on Lebanon. इसराइल ने अब लेबनान को तख्ता मश्क बना लिया है और आहिस्ता आहिस्ता जालिम इसराइल अपने कदम दीगर मशरिक़ वस्ता के ममालिक की तरफ बढ़ा रहा है। इजरायली सैनिकों ने साउथ लेबनान में फहराया झंडा, हिजबुल्लाह के मारून अल रास इलाके पर कंट्रोल हासिल करने का दावा। 1 करोड़ आबादी पर मुश्तमिल इसराइल पूरे खित्ते में बदमस्त हैवान की तरह बदमाशी करता फिर रहा है, मुसलमानों का खून बहा रहा है। लेबनान की कशीदा सूरत हाल और फ्लाइट्स बंद होने से कई पाकिस्तानी फैमिलीज बैरूत में फंस गई हैं। हिजबुल्लाह ने पहली बार की सीज फायर की मांग, गजा में जंग रोकने की शर्त भी नहीं रखी। मुल्क सारे देख रहे हैं खामोशी बैठ के, वो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, बिल्डिंग्स, ये देखें बड़ी मुश्किलों से जब ये 2006 के बाद ये दोबारा बैरूत बड़ी मुश्किलों से खड़ा हुआ था। अभी वहाँ पे पोर्ट पे एक ब्लास्ट हो गया था ये कोविड के दिनों में, तो और वहाँ पे पॉलिटिकल भी बड़ा केओस है। लेकिन मजाल है कि बड़े और बासर मुस्लिम ममालिक अपने हमसाया बिरादर ममालिक का साथ दें। हिजबुल्लाह के जो डिप्टी चीफ हैं नईम कासिम, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने बोला कि साहब हम लोग जो लेबनीज एफर्ट्स हैं सीज फायर के लिए, उसको हम पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। इसराइल ने कल बैरूत में हमले किए जिसमें बड़े धमाकों के साथ ही मुतअद्दिद इमारतें तबाह हो गई। हिजबुल्लाह की तरफ थोड़ी सी अगर नजर डालें तो आपको दिखेगा कि ये पहला स्टेटमेंट, मेजर स्टेटमेंट आया है जब नसरल्लाह को इजरायली एयर स्ट्राइक्स ने, जहां पर 80 बॉम्ब गिरा के उनको मारा गया था। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इजराइल पर हमास पर हमले के 1 साल बाद गाजा से लेकर लेबनान तक जंग छिड़ी हुई है। इसमें पिछले दिनों ईरान भी शामिल हुआ जब उसने इजराइल के ऊपर मिसाइलों की बौछार कर दी। यमन और इराक में ईरान समर्थित चरमपंथी भी इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले करे हैं। कुछ दिन पहले इजराइल ने लेबनान के अंदर जमीनी अभियान शुरू किया, जिसके बाद वहां भीषण जंग चल रही है। भारत में लेबनानी राजदूत रबी नरिश ने इजरायली हमले को विनाशकारी बताया है। इसके साथ उन्होंने भारत से अपील भी की है। रबी नरिश ने मीडिया से बात करते हुए कहा, इजराइल के हमले में अब तक 2100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 11,000 से ज्यादा घायल हुए हैं। उन्होंने संघर्ष को कम करने के लिए भारत से उम्मीद जताई और कहा कि भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अच्छी स्थिति में है। उन्होंने भारत को शांतिप्रिय राष्ट्र बताया जिसकी मजबूत वैश्विक उपस्थिति है। उन्होंने आगे कहा कि भारत लेबनान और इजराइल के साथ अच्छे संबंध रखता है। आपके क्या ख्याल है, इतने अरसे में उनको नहीं अंदाजा होगा हिजबुल्लाह वालों को कि ये इस तरह से अटैक कर सकते हैं? तो हमने कैसे, वो पहले भी ऐसे ही हुआ था, वो पुल बैक वो जाके ना, तो फिर उसके बाद वो वापस वो रिट्रीट भी नहीं होती। वो एक बस होता है कि बस गए वो उधर से होता गया, उधर गोलगप्पे खाने जो जवाबी अटैक, ये होता है जंगों में, ऐसी टैक्टिक होती है। तो इसराइल को भी पता है, अमेरिकन को पता, सबको पता है कि ये नेतन्याहू ने अपने सर्वाइवल के लिए क्या कर दी है, और मुल्क सारे देख रहे हैं खामोशी बैठ के, वो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, बिल्डिंग्स, ये देखें बड़ी मुश्किलों से जब ये 2006 के बाद ये दोबारा बैरूत बड़ी मुश्किलों से खड़ा हुआ था। अभी वहाँ पे पोर्ट पे एक ब्लास्ट हो गया था ये कोविड के दिनों में, तो और वहाँ पे पॉलिटिकल भी बड़ा केओस है, और इसको वहाँ पे एयरलाइंस बंद हो गई हैं। ये पोर्ट्स हैं, ये ध्यान में रखें कि मेडिटेरियन की ये पोर्ट्स हैं और ये बॉर्डर शेयर करते हैं। ये जो है, ये अगर आपको एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना हो तो देखें, ऑस्ट्रेलिया तो जजीरा है ना, अमेरिका भी जजीरा है, अटलांटिक क्रॉस करें, उधर से वो पैसिफिक क्रॉस करें वो, लेकिन जो मुल्क लैंड से है ना, यानी अब यहाँ से पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या आप म्यांमार से गाड़ी में बैठें, यानी मोटर साइकिल पे बैठें या आप उस पर बैठ जाएं, गाड़ी में बैठ जाएं, तो आप यूरोप पहुँच जाएंगे। यूरेशिया जुड़ा हुआ है, यूरोप तक पहुँच जाएंगे आप, ठीक है। तो ये यहाँ चूँकि रस्तों में बहुत ब्लॉकेड होता है तो इसलिए वो कश्तियाँ डूब जाती हैं, लेकिन एक ही लैंड है ना, बड़ा लैंड। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये चूँकि आपस में ये जो ना IMEC सड़कों पे सड़क ही है ना इसमें, तो ये जो थोड़ा सा पानी का रास्ता है, लेकिन बाकी वही है कि यहाँ से वहाँ जाएगी रोड, वहाँ से वहाँ जाएगी रोड, आगे से ऐसे जाएगी। तो ये जो है, ये मेरा ख्याल है कि ये अगर एक्सकलेट हो गई और ये अगले 24-48 घंटों में, 72 घंटों में ये तय हो जाएगा, क्योंकि जो रफ्तार है, मैंने आपसे कहा ना कि एक तो खाना जंगी में तो 1.5 लाख लोग मरे थे उस ज़माने में, शायद उस वक्त में हो सकता है एक दिन में कोई इतनी बड़ी तादाद में 600 शहादतें हुई हों उस वक्त, लेकिन ये है कि 1100 1150 लोग
34 दिन की हिजबुल्ला इसराइल जंग में जो है उनकी जानें गई थी, और ये एक दिन में 600 गुजरे 24, तो ये बहुत बड़ी खूनरेजी हुई है, बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ है। और ये इसमें मतलब होता जा रहा है। उधर से उन्होंने हैफा के ऊपर किया, वो हैफा पे इन्होंने कहा कि हैफा पे तो दिखा रहे हैं मनाजिर, वो तो चल रही हैं, अच्छा जी वो खामोशी, लेकिन ये कि इसका कमबैक क्या होगा ये भी देखना है सर। और मुल्क से एक मुल्क तो सकिन हो गया ना जी। इससे पहले तो हिजबुल्लाह के साथ चल रहा था ना मामला कि भाई जनूबी लेबनान है, जनूबी लेबनान, तो बैरूत का मतलब कैपिटल आ गया ना दोनों, तो कैपिटल का मतलब ये है कि वो सकिन हो गया। और मैंने आपसे कहा कि उनके ये पहले भी जब हुआ था तो आसपास के मुल्क उसमें आ गए थे जो उनकी, क्योंकि वो इंटरकनेक्टेड है, वो स्ट्रेटेजिकली जो है ना बहुत इस वक्त ये सारे मुल्क और सारी जगह इंपॉर्टेंट है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ये जल्दी ये खून खराबा खत्म हो और ये मुल्क आगे की तरफ बढ़े। हिजबुल्लाह के जो डिप्टी चीफ हैं नईम कासिम, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने बोला कि साहब हम लोग जो लेबनीज एफर्ट्स हैं सीज फायर के लिए उसको हम पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। उनका एक 30 मिनट का टेलीवाइज एड्रेस था, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि भाई हिजबुल्लाह सबसे पहले इस वॉर को नहीं रोकेगा, सबसे पहले इजराइल को एक स्टेप लेना पड़ेगा जहां पर कहीं ना कहीं इजराइल को अपनी बॉम्बिंग को खत्म करना पड़ेगा, तब जाके हम कुछ बात करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन हम एक अनकंडीशनल सीज फायर के लिए तैयार हैं। तो ऐसा एक इनकी तरफ से स्टेटमेंट आया। उसके बाद उन्होंने बोला कि साहब वैसे भी अगर सीज फायर जब होता है उसके बाद जो डिप्लोमेसी चलती है, जो भी और डिटेल्स होंगे, जो भी और डिसीजंस लेने होंगे हम उसके बाद देख लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये सीज फायर की जरूरत है। तो ऐसा इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो काफी अजीब सा दिखा। जिस तरह से हिजबुल्लाह ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सा स्टैंड ले रखा है और जिस तरह से इनके अटैक्स कल भी करें, इन्होंने ने हैफा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी है, ऑल्दो आयरन डोम ने पूरी तरह से इंटरसेप्ट किया, लेकिन कुछ रॉकेट्स हैफा सिटी के अंदर जाके गिरे हैं। पोर्ट के ऊपर अभी भी कोई डैमेज नहीं है। हिजबुल्लाह की तरफ थोड़ी सी अगर नजर डालें तो आपको दिखेगा कि ये पहला स्टेटमेंट, मेजर स्टेटमेंट आया है जब नसरल्लाह को इजरायली एयर स्ट्राइक्स ने जहां पर 80 बॉम्ब गिरा के उनको मारा गया था। उसके बाद उनका जो सक्सेसर आया उसको भी ठोक दिया गया। अभी ये जो नईम कासिम जिसको लीडर मानते हैं हिजबुल्लाह का, उन्होंने बोला कि साहब, उन्होंने अपने आप ही बोल दिया कि भाई अभी हिजबुल्लाह को कोई लीडर वीडर नहीं है, क्योंकि इजराइल ने बड़ा क्लियरली बोला है कि जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप की पोजीशन में बैठेगा हम उसको ठोक ठाक के बराबर कर देंगे। तो यहां पर आपको ये दिखता है कि एक खौफ है कि भैया अगर मैं लीडर बन गया तो मेरे भी जरा दिन ना 24-48 घंटे से ज्यादा नहीं होगा और मेरे को भी ये लोग यहाँ के मार मूर देंगे। तो उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि साहब हम एक इलेक्शन करेंगे और एक उसके बाद सेक्रेटरी जनरल इलेक्ट होगा, उसके बाद जो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस है उसके हिसाब से हम पूरा एक जो भी प्रोसीजर फॉलो करना है और फिर हम अनाउंस करेंगे कि साहब कौन लीडर बनता है हिजबुल्लाह का। तो यहां पर ऐसा लगता है कि भाई किसी को भी इस लीडरशिप पोजीशन में बैठना नहीं है, क्योंकि सबको पता है 24 से 48 घंटे से ज्यादा इनकी लाइफ नहीं होगी।